Good morning, student. Welcome to all student NBGI group. क्लास 11 टॉपिक है त्रिकोणमितीय फलन, सब्जेक्ट है मैथ। तो त्रिकोणमितीय फलन में पिछले लाइव क्लास में अगर त्रिकोणमितीय इक्वेशन दिया हो तो उसका व्यापक मान ज्ञात करना, तो ये बताया था। अब उसी में कुछ आगे के क्वेश्चन हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 है साइन एक्स प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x इक्वल 0। इसका हमें व्यापक मान निकालना है। अब व्यापक मान निकालने के हमने 3 फार्मूले बताए थे, तो एक बार हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। व्यापक मान निकालने के हमने 3 फार्मूले आपको बताए थे। पहला साइन एक्स इक्वल साइन अल्फा। अगर साइन की इक्वेशन है और वो इक्वेशन इस मानक रूप में है साइन एक्स इक्वल साइन अल्फा, या हम ऐसा मान लें यहां पे थीटा कर लें साइन थीटा इक्वल साइन अल्फा, तो इसका व्यापक मान क्या होगा? तो इसका व्यापक मान होगा थीटा इक्वल एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर एन अल्फा। ये हो गया साइन के लिए। दूसरा कॉस थीटा इक्वल कॉस अल्फा। अब इसका व्यापक मान क्या होगा? तो थीटा इक्वल 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। थीटा इक्वल 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, ये कॉस के लिए होता है। तीसरा टेन थीटा इक्वल टेन अल्फा। तो थीटा इक्वल n पाई प्लस अल्फा। तो यहां पे हमने आपको 3 फार्मूले बताए हैं। एक साइन का बताया है, दूसरा कॉस का है और तीसरा टेन का है। ये 3 फार्मूले जो है आपको याद होना चाहिए। अगर साइन का है तो साइन का लगाएंगे, कॉस का है तो कॉस का लगाएंगे, टेन का है तो टेन का लगाएंगे। बस इसमें ध्यान ये रखिए कि ये जो अल्फा है तीनों में, यही अल्फा का मान ही हम लोग रखते हैं। बाकी एन पाई 2n पाई ये सब ऐसे जो फार्मूले में है वही इसमें लिखते हैं। तो अल्फा का मान ये हम निकाल कर रखेंगे। और किस में रखेंगे? रेडियन में। अगर डिग्री में है, जैसे 30 डिग्री है तो हम डिग्री नहीं लिखेंगे, 30 डिग्री को लिखेंगे पाई अपॉन 6 लिखेंगे। तो एक बार फिर से हमने इसको रिपीट कर दिया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 आपको बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपका यह है, इसका हमें व्यापक मान निकालना है। का व्यापक मान ज्ञात करो। तो व्यापक मान ज्ञात करने का मतलब है कि हमें x का मान निकालना है। देखिए साइन x प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x इक्वल 0। तो इसमें हमें x का व्यापक मान निकालना है। तो 3 पदों वाले क्वेश्चन है, तो 3 पदों को हम 2 पदों में कन्वर्ट कर लेंगे। यानी 3 कोण है, 3 कोण को हमको 2 कोणों में बदलना है। कैसे? साइन 5x और साइन x, इन दोनों के बीच में हम साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला लगाते हैं। साइन 5x प्लस साइन x, इसको हमने एक ब्रैकेट में कर लिया। अब प्लस साइन 3x इक्वल 0। अब इसमें फॉर्मूला यूज करते हैं साइन c प्लस साइन d। तो 2 साइन c प्लस d अपॉन 2 कॉस c माइनस d अपॉन 2 और प्लस साइन 3x को हम ऐसे ही लिख देंगे। तो 2 साइन, अब 5x और x मिलके हो गया 6x। 6x को 2 से डिवाइड कर देंगे तो 3x कॉस 5x में से x माइनस करेंगे 4x अपॉन 2 तो 2x और प्लस साइन 3x इक्वल 0। अब इन दोनों से हम साइन 3x कॉमन ले लें तो 2 कॉस 2x प्लस का 1 इक्वल 0। तो इस इक्वेशन के 2 फैक्टर हो गए, एक फैक्टर ये हो गया, एक फैक्टर ये हो गया। तो एक हम इससे व्यापक मान निकालेंगे और एक इससे व्यापक मान निकालेंगे। तो सबसे पहले हम इससे व्यापक मान निकालेंगे। यदि साइन 3x इक्वल 0
अब इससे व्यापक मान क्या होगा, अब साइन के पदों में 0 डिग्री होता है साइन 0 का मान। अब ये थीटा है और ये अल्फा है, तो फॉर्मूला होता है थीटा इक्वल एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर एन, अल्फा के प्लेस पर 0, तो ये वाला पद आपका 0 हो जाएगा। तो 3x इक्वल एन पाई, तो हमें x का मान निकालना, तो x इक्वल एन पाई अपान 3। तो पहला जो व्यापक मान होगा वो होगा x इक्वल एन पाई अपान 3। अब दूसरा व्यापक मान हम इससे निकालेंगे, यदि 2 cos 2x प्लस का 1 इक्वल 0, तो 2 cos 2x इक्वल -1, तो cos 2x इक्वल माइनस का 1 अपान 2। तो एक व्यापक मान हम इससे निकालेंगे, तो cos 2x इक्वल माइनस, अब 1/2 cos के पदों में कितने डिग्री का मान होता है, 1/2 cos के पदों में cos 60 डिग्री का होता है, तो 1/2 के प्लेस पे लिख देंगे हम 60 डिग्री। तो cos 2x इक्वल माइनस cos, अब 60 डिग्री को अगर रेडियन में लिखना है तो पाई अपान 3 लिख सकते हैं। ठीक बेटा, अब ये माइनस cos थीटा है, माइनस cos थीटा को अगर हमें प्लस में लिखना है तो क्या करना होगा, cos का मान माइनस किस चौथांश में पड़ता है, अब सोच के बताइए, cos का मान माइनस किस चौथांश में पड़ता है, दूसरे चौथांश में cos का मान माइनस होता है, तो दूसरा चौथांश हमारा 180 डिग्री का होता है, तो इसको हम 180 माइनस थीटा ले सकते हैं। देखिए ये हमारा जो दूसरा चौथांश है इसमें cos का मान माइनस होता है, और इसमें जो कोण होता है वो 180 माइनस थीटा तक ही कोण रहता है दूसरे चौथांश में। तो cos 2x, तो अब इसको लिखा जा सकता है माइनस cos थीटा को cos पाई माइनस थीटा, माइनस cos थीटा को देखिए, माइनस cos थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, cos पाई माइनस थीटा। सभी को पता है, सभी को पता है कि माइनस cos थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, cos पाई माइनस थीटा, क्योंकि दूसरे चौथांश में cos माइनस होता है। ऐसा हमने क्यों किया, जैसे ये कोण प्लस में लिखा जाए, अल्फा का जो मान रखा जाता है वो प्लस में होना चाहिए और रेडियन में होना चाहिए। वैसे अल्फा का मान माइनस में लिखा जा सकता है, लेकिन कभी बुक में आंसर मैच करता है कभी नहीं, लेकिन आपका वो सही माना जाएगा। ठीक है, तो cos 2x इक्वल क्या हो गया, cos पाई माइनस थीटा। अब ये हमारा थीटा है और ये क्या है हमारा अल्फा। अब हमारा सूत्र क्या होता है व्यापक मान का, थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा। बस इस फॉर्मूले में मान रख दें अल्फा का, बाकी ये सब तो ऐसे उतारेंगे। तो थीटा के प्लेस पर क्या रखेंगे, 2x 2n पाई, और प्लस माइनस अल्फा के प्लेस पर क्या लिखेंगे, अल्फा के प्लेस पर ये लिख दें इतना। तो ये अगर इसमें 3 एलसीएम ले लें, 3 पाई माइनस पाई, तो कितना आ जाएगा 2 पाई बाय 3। अब ये 2 पाई अपान 3 कहां से आया, यहां से आया। ठीक है, तो हमें चाहिए क्या, x चाहिए, ना कि 2x। x चाहिए तो 2 को यहां से हटा दें, हटाने का मतलब 2 से डिवाइड कर दें, तो x की वैल्यू होगा 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 2 कट जाएगा n पाई, 2 से यहाँ डिवाइड करेंगे ये 2 कट जाएगा पाई अपान 3। तो दूसरा जो व्यापक मान होगा वो ये होगा x इक्वल एन पाई प्लस माइनस पाई अपान 3, और पहला जो व्यापक मान हुआ ये। समझ में आ गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 था। ठीक है, और बाकी के क्वेश्चन हम करा चुके हैं। अब आपको जो विविध प्रश्नावली है मिसलेनियस, वो आपको होमवर्क में करना है। तो एक क्वेश्चन देख लीजिए, बाकी विविध प्रश्नावली सब मिली जुली एक्सरसाइज है। ठीक है, जो क्वेश्चन है वो ऑलरेडी बता चुके हैं, तो ये आपको होमवर्क में करना है। तो इसी की जो विविध प्रश्नावली है, विविध प्रश्नावली, तो विविध प्रश्नावली का दूसरा क्वेश्चन है, सिद्ध करो, सिद्ध करो
साइन 3x और प्लस साइन x इंटू साइन x प्लस कॉस 3x माइनस कॉस x इंटू। तो देखिए पहले ब्रैकेट में साइन x लगा है, दूसरे ब्रैकेट में कॉस x लगा है। तो क्या करेंगे, जो पहला ब्रैकेट में साइन x है, साइन x का अंदर गुणा कर देंगे, जो दूसरा ब्रैकेट कॉस x है उसका अंदर गुणा कर देंगे। ठीक है बेटा। तो देखिए इस साइन x का इसमें गुणा कर दें तो LHS, साइन x का इसमें गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा साइन 3x साइन x प्लस, अब साइन का साइन करेंगे तो साइन स्क्वायर x प्लस, अब इस कॉस x का इसमें करेंगे तो कॉस 3x इंटू कॉस x, अब इस कॉस x का इसमें करेंगे तो कॉस स्क्वायर x इक्वल 0। समझ में आ गया बेटा। जो ब्रैकेट के बाहर कोण दिया था उसी का हमने अंदर गुणा कर दिया। अब देखिए जो स्क्वायर वाले पद हैं उनको एक ब्रैकेट में कर लें और जो गुणनफल वाले पद हैं उनको हम एक ब्रैकेट में कर लें। तो साइन 3x साइन x प्लस कॉस 3x कॉस x, इसको हमने एक ब्रैकेट में कर लिया और प्लस इन दोनों को हम एक ब्रैकेट में कर लें, माइनस कॉस स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x, इसको हमने एक ब्रैकेट में कर लिया। ओके बेटा, समझ में आ रहा है। ओके अच्छा, अब ध्यान से देखिए, अब ये फॉर्मूला किसका बन रहा है, ये फॉर्मूला किसका बन रहा है। देखिए साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, किसका फॉर्मूला बनता है, कॉस ए माइनस बी का। तो ये फॉर्मूला बन गया कॉस ए माइनस बी, तो ए के प्लेस पर क्या लिखेंगे 3x और बी के प्लेस पर x प्लस ये इतना तो आपका ये बन गया। अच्छा अब इसमें देखो, इसमें भी फॉर्मूला बन सकता है, अगर इन दोनों पदों से हम माइनस कॉमन ले लें तो ये cos 2x का फॉर्मूला बन जाएगा। तो इसमें माइनस कॉमन ले लें तो ये आपका बन जाएगा cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x इक्वल 0। तो 3x में से x माइनस कर देंगे cos 2x और प्लस और माइनस का मल्टीपल माइनस, अब ये किसका फॉर्मूला बन गया cos 2x। तो 0 हमें प्रूव करना ही है, हम LHS लेके चल रहे हैं तो 0 लेके चलने का कोई 0 लेने की कोई बातें नहीं है, क्योंकि LHS लेके चलेंगे, RHS हमें सिद्ध करना है। तो इसका बन गया cos 2x, ये फॉर्मूला बन गया cos 2x प्लस माइनस का मल्टीपल माइनस, अब cos 2x और cos 2x कैंसिल हो गया, 0 आ गया, और यही 0 हमें प्रूव करना था। तो इसको हम लिख देंगे RHS। तो इस प्रकार से LHS इक्वल RHS प्रूव। तो क्वेश्चन समझ में आ गया बेटा। तो इस प्रकार से त्रिकोणमितीय फलन आपकी कंप्लीट हो गई। मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपको लगाने हैं और इसके नोट्स साथ में ही हम भेज देंगे। तो जो नोट्स भेजेंगे उसको फिर कॉपी में करना है, और 4 तारीख को जो अभिभावक सूचना दी गई है कि बच्चे बैग लेके आएंगे तो कॉपियों में कवर, नेम स्लिप बिल्कुल कंप्लीट होना चाहिए, और जितना अभी तक पढ़ाया है वो काम आपका कंप्लीट होना चाहिए। ओके, धन्यवाद।